हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। मैं हूं सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। द क्वेश्चन इज द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। तो देखिए, ये डायग्राम आपको गिवन नहीं है, ये आपको ड्रॉ करना होगा। ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इसमें हमें गिवन है कि ये जो डायगोनल्स हैं इसके AC एंड BD ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर। सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। हमें यहाँ पे रेशियो गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन OD है। शो दैट ABCD इज अ ट्रिपेजियम। तो हमें प्रूव करना है कि ABCD ये क्वाड्रिलेटरल ये हमारा ट्रिपेजियम होगा। और ट्रिपेजियम के लिए हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर AB को CD के पैरेलल प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब ये हम ट्रिपेजियम प्रूव कह सकते हैं कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये ट्रिपेजियम हो जाएगा। तो बेसिकली हमें प्रूव करना है कि AB DC के पैरेलल है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमें, देखिए यहाँ पे अ क्वाड्रिलेटरल ABCD और इसमें डायगोनल्स गिवन है AC एंड BD आर डायगोनल्स intersect each other at point O। और गिवन है हमें AO अपॉन BO ये इक्वल है किसकी? CO अपॉन DO के। अब नाउ नेक्स्ट इज हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ABCD is a trapezium। ABCD is a trapezium। नाउ इसको प्रूव करने के लिए जैसे हमने इससे पहले का क्वेश्चन भी करा था, वो जस्ट इसका कन्वर्स था, उसमें भी हमने कंस्ट्रक्शन करी थी। इसी तरह से हम इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम देखिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हम AB के पैरेलल ले रहे हैं। इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज OL। ये हमने लाइन ड्रॉ करी OL एंड विच इज पैरेलल टू AB। सो वी कैन राइट हियर ड्रॉ अ लाइन OL पैरेलल टू AB। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। नाउ स्टार्ट डूइंग प्रूफ। अब प्रूफ में हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमने लिया है इसके पैरेलल, तो इसका मतलब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? वी विल टेक ट्राइंगल AD एंड B। ये वाला ट्राइंगल हम लेते हैं और इस ट्राइंगल में देखते हैं कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है AB के, तो हम अपनी BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं कि एक लाइन अगर एक साइड के दूसरी ट्राइंगल में जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल है तो वो अदर टू साइड्स को क्या करती है? सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब AL अपॉन LD इक्वल हो जाएगा BO अपॉन OD के बाय थेल्स थ्योरम। सो वी कैन राइट इन ट्राइंगल ADB OL इज पैरेलल टू AB। इसका रीजन हम दे सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। क्या इक्वल है? AL अपॉन LD। AL अपॉन LD इक्वल होना चाहिए BO अपॉन OD के। BO अपॉन OD बाय BPT थ्योरम। रीजंस ये आपको सभी देने हैं, इनके मार्क्स होते हैं एग्जाम में। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पे गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। इसको हम ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, एंड देन वी विल यूज दिस रिजल्ट। जो ये हमारा रिजल्ट है इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे।
वी विल राइट हियर वी हैव, हमारे पास रिजल्ट क्या है, AO अपॉन DO, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। अब इसमें देखिए, इसको इससे कंपेयर करने के लिए अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो कोई लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर अभी हमें कोई भी साइड इक्वल नहीं दिखाई दे रही है, तो हम देखिए यहाँ पे BO अपॉन OD लेकर आ सकते हैं। अगर BO यहाँ पर आ जाए और CO यहाँ पर आ जाए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि BO अपॉन DO इक्वल हो जाएगा AO अपॉन CO के। तो अभी पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AO इंटू DO किया हमने और CO इंटू BO कर लिया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं AO अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। इस तरह से लिखने पर कोई चेंज नहीं आया इसमें, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब इस 1 एंड 2 से जब हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। So we can write here from 1 and 2 हम लिख सकते हैं यहाँ पर AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू AL अपॉन LD। ये हमें रिजल्ट मिल गया यहाँ पर। अब देखिए इस रिजल्ट से हमें क्या मिल रहा है, ये रिजल्ट है कि AO अपॉन CO मतलब AO अपॉन CO इक्वल है AL अपॉन LD के, AL अपॉन LD। तो हम यहाँ पे एक दूसरा ट्राइंगल देख सकते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, ये वाला ट्राइंगल ADC। इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, रेशो हमें मिला है कि AO अपॉन OC इक्वल है AL अपॉन LD के। देन वी विल यूज द कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी जो ट्राइंगल है उसकी टू साइड्स के रेशियो सेम है तो इसका मतलब जो लाइन उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि LO इज पैरेलल टू DC बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। सो बाय दिस रिजल्ट, इसको हम ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन, इन ट्राइंगल ADC we have OL is parallel to DC, किससे, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम। अब हमें ये रिजल्ट मिला है और हमने जो लिया था रिजल्ट वो था कि OL पैरेलल है AB के। सो वी कैन राइट वी हैव OL इज पैरेलल टू AB। ये किससे है, बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से था। अगर हम इसे फोर्थ ले लें और इसको फिफ्थ ले लें तो हम इन दोनों फोर्थ एंड फिफ्थ से कह सकते हैं कि OL DC के भी पैरेलल है, OL AB के भी पैरेलल है। तो इसका मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। सो वी कैन राइट फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, इन दोनों से वी कैन से OL इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू CD या DC। तो अब देखिए ये तीनों पैरेलल हैं, तो हमें यहाँ पे लाना था कि AB और DC ये पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो हमारा ट्रेपेजियम कैसा है, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। सो वी कैन राइट, सो AB इज पैरेलल टू CD, इसलिए वी कैन राइट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। और देखिए यही हमें प्रूव करना था। लास्टली वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आप बीच बीच में जो चैनल पर नए हैं वो बच्चे वो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करते रहें, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये चैप्टर मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे AAA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, जो हमारी थ्योरम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस थ्योरम के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।